नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री। मेरा नाम है जय। आज हम बात कर रहे हैं हमारे हॉर्टिकल्चर के नए टॉपिक की, जिसका नाम है पॉलिनेशन। इसमें मैं आपको पॉलिनेशन के बारे तो इतना नहीं बताऊंगा कि हमें भी पता है कि परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इस चीज को हम पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे एंथर स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे तब उसे पॉलिनेशन बोला जाएगा, परागण बोला जाएगा। इसकी तो इतनी बात नहीं करेंगे। हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितनी बात होगी उससे रिलेटेड हम सारी बात कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसी बात कर लेंगे। और रही बात, मैं आपको परागण या जिसे पोलिनेशन कह रहे हैं इसको कहाँ समझाऊंगा, तो मैं जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग की जब क्लासेस लेके आऊंगा जीपीबी की, उसके अंदर मैं आपको पोलिनेशन को बहुत ही ज्यादा डिटेल में और वहां पे इसके क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा करवाऊंगा। तो पोलिनेशन देखने के लिए आप उस चीज को वहां पे जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में जब अपलोड होगी तो आपको मिल जाएगी। अभी के लिए हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितनी बातें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोलिनेशन से, हॉर्टिकल्चर से संबंधित। तो ये रहा जी आपका पोलिनेशन, जिसे बोलते हैं परागण। ठीक है जी। तो पोलिनेशन कितने तरह का होता है हमने देखा कि सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है स्व परागण, और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, और एक होता है ओफन क्रॉस पोलिनेशन, मतलब अधिकतर ओफन क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इतने तरीके का। और हमने देखा कि मेजरली तीन तरीके का हम देखते हैं। ठीक है। अब क्रॉस पोलिनेशन में हम हॉर्टिकल्चर में अगर पढ़ रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि कौन सी क्रॉप है हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉस पोलिनेटेड है, मतलब जिसमें जो परागण है वो सेल्फ पोलिनेशन से हो रहा है या क्रॉस पोलिनेशन से हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर फ्रूट की बात करें, क्रॉस पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, मतलब सॉरी, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है पोलिनेशन में, तो फिर उसमें फ्रूट्स की बात करें तो उसमें आता है बनाना, बनाना आएगा, ग्रेप आएगा। और वेजिटेबल्स की बात करें, इसमें आएगा हमारा टोमेटो, पोटैटो और पी। इसमें ज्यादा कोई ट्रिक्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप बोल सकते हो जीबी एक ट्रिक बन जाए या टीपीपी ट्रिक बन जाए। ठीक है। ज्यादातर जो गेमिंग वाले जो होते हैं ना, लड़के जो गेम खेलते हैं वो इसको समझते हैं टीपीपी क्या चीज है। ठीक है। और ये हो गया जीबी, गीगाबाइट होता है जैसे आपका कितने जीबी रैम है, कितने जीबी, अगर आप समझ जाओ तो इसकी कोई खास ऐसे ट्रिक नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा एग्जांपल भी नहीं है। आप इसको वैसे भी रेगुलर बार बार रिपीट कर करके जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन में इतना ही याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। तो क्रॉस पोलिनेशन हम कहें कि एक तो होता है बाय विंड, हवा द्वारा, और बाय इंसेक्ट, कीटों द्वारा। ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे बाय विंड, हवा द्वारा। हवा द्वारा कहां कहां से हो रहा है, हवा द्वारा देखते हैं, फ्रूट्स देख लेते हैं पहले, तो फ्रूट्स का एग्जांपल है और वेजिटेबल्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी। हवा द्वारा में देखें तो फ्रूट्स में आता है आंवला, आंवला हवा द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है, और डेट पाम, खजूर, और पपाया। और रही बात वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में देखें हम स्पिनच, पालक, पालक जो है इसका बाय विंड क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, हवा द्वारा क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। ओपन क्रॉस पोलिनेशन में बात करें, इसके एग्जांपल है चिल्ली और ओकरा, भिंडी और ब्रिंजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ओपन क्रॉस पोलिनेशन वाले, तो आप इनको ज्यादातर याद रखना क्योंकि ओकरा उनका बहुत फेवरेट है, ओकरा से क्वेश्चन आ जाता है। जो ब्रिंजल है वो आपका इंडियन क्रॉप है। ठीक है, इंडियन ओरिजिनेटेड क्रॉप है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आंवला से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और राजस्थान की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेट पाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पिनच पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पिनच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी बनाना, ग्रेप, टोमेटो पे भी पूछा जाता है, टोमेटो भी इंपॉर्टेंट है। बस इतने जो आपको बता रहा हूँ, ये कुछ ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इनसे ही ऑप्शन बनते हैं। एग्जामिनर जब आपके सामने क्वेश्चन बनाता है तो ऑप्शन ऐसे ही रखेगा, कंफ्यूजिंग, ओकरा, ब्रिंजल, आंवला। ठीक है। फ्रूट्स रखेगा तो सिर्फ फ्रूट्स की रखेगा, वेजिटेबल रखेगा तो वेजिटेबल्स की ऑप्शन रखेगा, मिक्स भी कर सकता है। तो आप एग्जामिनर की तरह सोचिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पिनच जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिनच पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो स्पिनच पे आपने अगर खुद अगर कभी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अभी तक आप दे चुके हो तो आप देखोगे कि उसके अंदर स्पिनच का बोटनिकल नेम बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। और फैमिलीज बहुत पूछी जाती है ज्यादातर। ठीक है।
तो आप ऐसे ऑप्शंस देखा करो कि वो जो आप ऑप्शन चेक करोगे तो कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर अगर ऑप्शन वही रहते हैं लेकिन क्रॉस पोलिनेटेड पूछ लेगा, कौन सी क्रॉस पोलिनेटेड है, कौन सी सेल्फ पोलिनेटेड है, कौन सी ओपन क्रॉस पोलिनेटेड है, तो यहां से उसके क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। अब ये तो मैंने लिख दिया, इतना तो आपको पता लग ही गया कि बाय विंड हो रहा है। अब क्रॉस पोलिनेशन में बाय इंसेक्ट और होता है, बाय इंसेक्ट, ठीक है, कीटों द्वारा। तो कीटों द्वारा होता है बाय इंसेक्ट, तो इसमें आपके बचे हुए जितने भी आ जाते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी बची हुई क्रॉप्स है बाकी सारे के सारे एग्जांपल्स बाय इंसेक्ट क्या होता है, उनका क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेटेड। बाकी मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया। अब पोलिनेशन की एक और बात करें कि पोलिनेशन में कुछ और चीजें जो नोट करने वाली हैं वो ये है कि पोलिनेशन मैंगो में आप पे क्वेश्चन आता है कि मैंगो का क्रॉस पोलिनेशन है, जो क्रॉस पोलिनेशन तो हो ही रहा है क्योंकि मैंने बताया ना बच्चे हुई क्रॉस पोलिनेटेड ही है, रेस्ट ऑफ ऑल। मैंगो मैंने और कहीं नहीं लिखा, मैंगो में क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन होता कैसे है, हाउस फ्लाई द्वारा। आपके जो घरों में मक्खी देखने को मिलती है, घरेलू मक्खी, उसका जो क्रॉस पोलिनेशन उससे होता है, क्रॉस पोलिनेशन किसमें, मैंगो में। और फिर आता है ब्रिंजल, ब्रिंजल में आपके ओपन क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, तो ब्रिंजल, जो ब्रिंजल है ये होता है बम्बल बी द्वारा, बम्बल बी, बम्बल बी द्वारा। और मैंगो का तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंगो में हाउस फ्लाई का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, कभी कभी हाउस फ्लाई नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है, मस्का डोमेस्टिका लिखा होता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही मिल जाए तो। अब आपने देख ही लिए, ब्रिंजल का बम्बल बी, बी से याद रह जाएगा, बी से बी, ब्रिंजल का बम्बल बी। और पाइनएप्पल की बात करते हैं, पाइनएप्पल में हमिंग बर्ड द्वारा, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड द्वारा आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस पोलिनेशन। हमिंग नाम का एक बर्ड है, हमिंग बर्ड एक प्रजाति है, ठीक है, वो क्या करती है, वो पाइनएप्पल में क्रॉस पोलिनेशन को सफल करती है, ठीक है। फिर आता है डेट पाम, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, सबसे एक नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डेट पाम पे। डेट पाम में आप हैंड पोलिनेशन करते हो, मतलब हम खुद, इंसान खुद क्या करता है, अपने हाथों द्वारा पोलिनेशन जो है, परागण है, वो पॉसिबल कर पाता है। डेट पाम हैंड पोलिनेशन किसमें होता है, आपसे पूछ लेंगे ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सी क्रॉप है जिसमें हैंड पोलिनेशन किया जाता है, हाथों द्वारा इंसान खुद कृत्रिम रूप से, ऐसे भी कह सकते हैं कृत्रिम रूप से, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पोलिनेशन, ठीक है। कृत्रिम रूप से क्या किया जा रहा है, पोलिनेशन किया जा रहा है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन बोलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल पोलिनेशन, हैंड पोलिनेशन कौन सी क्रॉप में होता है, तो डेट फार्म में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर आपका मैंगो वाला है, ठीक है। और हमिंग बर्ड तो लास्ट में, और ब्रिंजल जो है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो मैं रखता हूं इसको नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट, नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट, नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट और नंबर 4 पे इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए यहां से क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बताए रखूंगा कहां कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की, टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ परिभाषाएं, ठीक है, जो पोलिनेशन में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। जैसे कि अगर पोलिनेशन हुआ है इंसेक्ट द्वारा, इंसेक्ट मतलब कीट द्वारा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे एंटोमोफिली, क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली, क्योंकि एंटोमोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है, एंटोमोलॉजी ये आपका एक सब्जेक्ट है, बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपने की है तो उसमें आपने पढ़ा होगा, एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम कीटों का विज्ञान भी बोलते हैं, कीट विज्ञान बोलते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। तो अगर इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे एंटोमोफिली, ठीक है। अगर पोलिनेशन बाय एयर हो रहा है, हवा द्वारा हो रहा है, ठीक है, किसी न किसी करियर द्वारा तो होगा ही, ठीक है, तो बाय एयर हो रहा है तो उसे बोलेंगे एनिमोफिली। एनिमोमीटर के बारे में आपने सुना होगा कभी, ठीक है। एनिमो जो वर्ड है, एनिमोफिली, एनिमो जो वर्ड है ये एयर को रिप्रेजेंट करता है, एनिमोफिली बोलेंगे। अगर हम बात करें कि वाटर द्वारा हो रहा है, एयर द्वारा हो रहा है, वाटर द्वारा भी हो सकता है, वाटर द्वारा अगर हो रहा है तो इसे बोलेंगे हाइड्रोफिली, क्योंकि पानी को हाइड्रो से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को, ठीक है। हाइड्रोफिली, जल को हाइड्रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब करते हैं बाय बर्ड्स हो रहा है अगर, मतलब पक्षियों के द्वारा हो रहा है, पक्षियों के लिए भी एक टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है पक्षियों के लिए, वो है ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो, ऑर्निथो जो है ये पक्षियों के लिए टर्म यूज की जाती है, ऑर्निथोफिली,
ठीक है जी। और फिर आती है आपकी एंट्स, चींटियों के द्वारा अगर हो जाए तो ये होगा मिर्मेकोफिली। ठीक है, और भी बात करते हैं और लेते हैं। ठीक है, मिर्मेकोफिली हो गया। अब बात करते हैं अगर बाय बैट्स, अगर बैटमैन जाके कर दे, बाय बैट्स, मजाक कर रहा हूं, बैट्स बैटमैन नहीं करेगा, बैट्स करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह के बैटमैन वाला जिससे इंस्पायर्ड है ना करेक्टर, वो इसी एक इंसेक्ट से कह दें या इसी एक जीव से लिया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं चेरोपेट्रोफिली, चेरोपेट्रोफिली। अब करते हैं बाय स्नेल्स, स्नेल्स द्वारा अगर हो जाए, ठीक है, ये भी एक जीव है स्नेल्स, अगर इसके द्वारा हो जाए तो ये है मेलेकोफिली। ठीक है, इतने ही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी आज इतने ही पढ़ेंगे। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंसेक्ट वाला इंपॉर्टेंट है, एयर वाला इंपॉर्टेंट है, वाटर वाला इंपॉर्टेंट है, बर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, और एट वाला लास्ट में इंपॉर्टेंट है। जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं मान लू, सबसे ज्यादा जो मेरे को लगता है जो आज तक क्वेश्चंस अब जो गिरेंगे तो वो इस पे गिरेंगे, और निथोफिली पे। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता तो हवा वाले से, ठीक है, और निथोफिली, सॉरी बाय बर्ड से, हवा वाले से क्या, हवा बाय बर्ड से और निथोफिली से। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चंस आपको पता लग गया कि कहां से आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना आई एग्री के टेलीग्राम से जुड़िए। आई एग्री के टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको क्विज प्रोवाइड कराता हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां क्विज की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ जुड़ जाइए। अगली आने वाली वीडियो के लिए हम सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।